हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि एम्स का काउंसलिंग कब शुरू होगा, और दूसरी बात, एम्स का कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी अपलोड हो रहा है तो वो किन किन लोगों के लिए हो रहा है और कैसे करना है। तीसरा ये डाउट था कि एम्स का जो सर्टिफिकेट है हमारा उस डेट के बीच का नहीं है तो हम क्या करें। ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट आया था। सो ये 3 डाउट आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, जो एम्स के काउंसलिंग की बात है, तो एम्स का जो काउंसलिंग है वो अभी तो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो रहा है। एम्स का जो काउंसलिंग है, एम्स काउंसलिंग, वो आपके जो जून है उसके एंड में शुरू होने के पूरी चांसेस है। पूरी संभावना है कि जून के एंड में आपके एम्स की काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, अच्छा, संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो किसे किसे अपलोड करना है। सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट किसे किसे अपलोड करना है, तो जो भी बच्चे ओबीसी एनसीएल से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं और जो ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, केवल उन्हें ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना और किसी को नहीं करना। और ये काम आपको अभी कर देना है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द कर दीजिए, पता नहीं कब ये क्लोज कर दें। ठीक है, सो इसकी कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है कि कब तक आप अपलोड कर पाओगे। जल्द से जल्द अपलोड कर दें और सेंट्रल लेवल का ही अपलोड करें, सेंट्रल लेवल का। और वो जो बना होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का होना चाहिए। अगर इस बीच का नहीं है तो आप उसे अपलोड ना करें। अगर आप अपलोड करोगी भी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाय चांस प्लेटफॉर्म के किसी ग्लिच की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर एक्सेप्ट हो जाता है और आपको उस बेसिस पे सीट मिल जाती है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज पे जाओगे तब वो रिजेक्ट कर देंगे, आपकी सीट भी चली जाएगी। सो ईमानदारी का परिचय दें और जो आपका 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का सर्टिफिकेट है उसी को अपलोड करें। SC ST वालों को सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ OBC NCL और जनरल EWS वाले ही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और वो भी 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का सेंट्रल लेवल। ठीक है, इससे डेट से अगर बाहर है या सेंट्रल लेवल का नहीं है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड ना करें। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड ना करने से आपको जनरल माना जाएगा और आपकी कट ऑफ भी जनरल के हिसाब से बनेगी। लेकिन अगर आप गलत सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो फिर आपके मेल आईडी पे या तो मैसेज आएगा कि रिजेक्ट हो गया है, या फिर अगर किसी प्लेटफॉर्म के ग्लिच की वजह से एक्सेप्ट हो गया तो आपको सीट मिल जाएगी। सीट मिलने के बाद फिर आप जब कॉलेज पे जाओगे, कॉलेज पे जाने पे रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे। आगे की बात करते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर स्टेट लेवल का है तो क्या अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल भी मत करिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ सेंट्रल लेवल का ही एक्सेप्ट होगा, स्टेट लेवल का लगाओगे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्या करना है हमें, तो बता देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है एम्स। आपको क्या टाइप करना है? आपको टाइप करना है एम्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, गूगल पे जाना है आपको। गूगल पे आपको टाइप करना है एम्स। एम्स टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको ये जो एकेडमिक कोर्सेज वाले सेक्शन पे है उस पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग ऑनर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये वाला पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID, RUC कोड और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन करना है। मैं एक बार लॉगिन करके बताती हूँ आपको। आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से लॉगिन होकर के आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल्स छुपा रही हूँ। ठीक है, आप एकदम कोने में देखोगे तो कोने में आपको नजर आ जा रहा है BSc नर्सिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन, और यहीं पे किनारे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। क्योंकि ये कैंडिडेट जनरल है इसलिए उसके लिए ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ OBC और EWS वालों को ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आप कैटेगरी चेंज भी नहीं कर सकते हो। कैटेगरी चेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लॉगिन करोगे, किनारे देखोगे जनरल लिंक्स में, तो जनरल लिंक्स में आपको वो लिंक नजर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना भी सिखा दिया कि कैसे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किस तारीख से किस तारीख के बीच का करना है। उसके बाहर का है तो आप मत ही करिए तो अच्छा है, आप जनरल माने जाए वही अच्छा है, वरना आपको अगर सीट मिल भी गई तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्या मतलब है आपके इतनी मेहनत का। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एम्स की काउंसलिंग जून के एंड में शुरू होगी। दूसरी बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का सिर्फ OBC NCL और EWS को अपलोड करना है, और कब तक अपलोड करना है इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी आप कर दें उतना अच्छा है।
तीसरी बात कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। स्टेट लेवल का है या आपका डेट के बाहर है तो आप अपलोड ना करें, वही अच्छा है। अच्छा, एक और बात कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उनकी काउंसलिंग में हेल्प करूं या उनको कोई पर्सनल डाउट रहता है जो मुझे वो कॉल पे ही पूछना चाहते हैं। वैसे तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, हमें जब टाइम निकलता है हम कमेंट रिप्लाई करते रहते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अर्जेंट डाउट है और आप हमसे पूछना चाहते हो, तत्काल पूछना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर है 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आपको QR कोड भेजूंगी। QR कोड पे आपको 200 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, तो फिर मैं आपको कॉल कर लूँगी। और अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, आप मैसेज करना, मैं QR कोड भेजूंगी, आपको 2500 रुपये मुझे देने होंगे काउंसलिंग के चार्जेस। मैं आपकी काउंसलिंग करवाऊंगी और आप उससे कॉल पर बात भी करूँगी। कॉलिंग के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और सारे राउंड की काउंसलिंग मैं खुद कराऊंगी। ठीक है, आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप खुद करिए, मैं आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, वीडियो से भी, कमेंट से भी। लेकिन फिर भी आप फंसते हो, नहीं कर पाते हो, तो आप मुझसे करा सकते हो या फिर आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें, जो भी काउंसलिंग में आपके लिए ज़रूरी हैं वो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो ज़रूर देख लें और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने लिए अभी से तैयार रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।